हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको स्प्रेडशीट के बारे में एक अलग और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर बताऊंगा जो कि ग्राफिक्स का है, जिसको हम चार्ट कहेंगे। चार्ट आपने कई बार बनाए होंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में, मैथ्स की बुक से, और आप अपने एग्ज़ाम्स में भी बनाते हैं। जब आप चार्ट ग्राफ चार्ट दिया जाता है तो आप उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा। ज़रा आप पहले आप देख लेते हैं कि चार्ट जो है हमारे बहुत ही तरह के चार्ट होते हैं। अभी तक जो आपने बनाया हुआ चार्ट अपने जो आपके टीचर्स बताते हैं मैथ्स में, आपने ये चार्ट बनाया होगा लाइन चार्ट, जिसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पॉइंट पता करते हैं, वहाँ पे डॉट लगाते हैं और ऐसे बहुत सारे पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अब चार्ट जो है हमारे बहुत तरह के होते हैं। पाई चार्ट, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये पाई चार्ट है। बार चार्ट, बार चार्ट इसलिए बोला है क्योंकि बार का मतलब एक पट्टी की तरह होता है। एक होता है कॉलम चार्ट, ये भी पट्टी की तरह होता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉलम चार्ट, कॉलम का एक मतलब हिंदी में खंबा भी होता है। अब खंबा तो ऊपर नीचे की तरफ होता है, तो कॉलम, इसको हम कॉलम चार्ट बोलेंगे। और इसे हम बोलेंगे लेफ्ट वाले को, इसे हम क्या कहेंगे, बार चार्ट। एक बार दोबारा से अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो मेरा चार्ट होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे बार चार्ट, ठीक है। और अब ये जो मेरा हुआ इसको हम बोलेंगे कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट मैं बताया खंबा मतलब होता है एक मतलब, और ये ऊपर नीचे की तरफ होता है कॉलम। और बार चार्ट जो होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है, राइट से लेफ़्ट भी हो सकता है। आप समझ गए हैं कि किस डायरेक्शन में होता है। कॉलम ऊपर नीचे डायरेक्शन में और बार लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में, ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपसे आगे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि और चार्ट कौन से, बबल चार्ट, अलग अलग बबल बना दिए जाते हैं। स्पाइडर एंड रडार चार्ट, स्केटर चार्ट, कंपैरिजन चार्ट, स्टैक बार चार्ट, गो चार्ट, डोनट चार्ट, एरिया चार्ट, कि कितना कितना एरिया हमें फिल करना है। ये अगर आप 8th क्लास में हैं तो शायद आपकी बुक्स पे ना हो कि हमें एरिया प्लॉट करना पड़ता है, एरिया डार्क करना पड़ता है। और लेकिन 9th या 10th में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, और जिसमें हम कोई एरिया अपना डिस्क्राइब करते हैं कि इधर का एरिया हमें शेड करना है कि उधर का करना है। तो अभी आपने देखा कि चार्ट कितने तरह के होते हैं। अब मैं आपको स्प्रेडशीट में लेके जाता हूँ कि स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शीट जो होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जो डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद करती है। ये मैंने आपको बताया था, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण मैंने बताए थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट। तो फिर मैंने कहा था कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, उसमें भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अलग डिफरेंस हो जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए मैंने कुछ एप्लीकेशन आपको बताई थी, WPS ऑफिस, ये भी स्प्रेडशीट के लिए होता है। एक एक्सेल मैंने बताया था, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही होता है लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। अब मैं आपको जिनके एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी स्क्रीन पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पहले वाला है ये मेरा है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उससे पहले मैंने आपको एक ये बताया था WPS ऑफिस, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है एंड्रॉयड मोबाइल की,
जिसमें आप स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें हमने लास्ट टाइम स्प्रेडशीट बनाई थी। एक और मैंने जिक्र किया था गूगल शीट्स का। तो ये गूगल कंपनी की स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है। अब एक ही काम को करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे पास, एक्सेल भी है, WPS ऑफिस भी है, शीट्स भी है, तो हम कौन सी यूज करें? आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए फीचर को कैसे यूज किया जाता है। अब इस वीडियो में आपको पहले वाला, ये वाला जो पहले वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस वाले एप्लीकेशन को यूज करेंगे। आगे की वीडियो में भी इसी को यूज करेंगे हम। पिछले में तो हमने WPS ऑफिस यूज कर लिया था, लेकिन अब इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखते जाएंगे। जो इसकी टर्म होंगी वही आपको कॉपियों में लिखनी है, वही आपके सिलेबस में बुक में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप वो काम बाकी इनमें नहीं कर सकते, कर सकते हैं इनमें भी, लेकिन हम एक पे फोकस कर लेते हैं। एक पे काम करना आ गया तो सब पे काम करना हमें आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन करते हैं ज़रा। ये मैंने एक्सेल ओपन किया है। थोड़ा सा टाइम कोई भी एप्लीकेशन खुलने में लेती है क्योंकि वो मेमोरी में लोड होती है। अब खुलने के बाद वो स्क्रीन पे कुछ भी आ सकता है, मैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये अपडेट के बारे में पूछ रहा है, हमें अपडेट अभी नहीं करना। ओके, अब देखिए जब पहली स्क्रीन खुलेगी जब आपकी पहली स्क्रीन खुलेगी तो इस तरह से आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्सेल। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर है। रिसेंट का मतलब होता है कि फ़िलहाल आपने कौन सी फाइल खोली थी वो मिलेगा। ओल्डर लिखा है नीचे, तो ओल्डर एक जो पुरानी कोई स्प्रेडशीट आपने बनाई होगी वो। इसके अलावा इसी ग्रीन बार में सबसे नीचे लिखा हुआ ओपन अदर वर्कबुक्स। वर्कबुक्स भी बोल देते हैं हम, स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। हमें स्प्रेडशीट पे ही फोकस करना है। वर्कबुक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है कि वो भी हम बोल सकते हैं। अब राइट साइड में आते हैं हम। राइट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है न्यू। यदि आपको एक नई फाइल बनानी है तो नई फाइल जो होती है बहुत तरह से बन सकती है। इसमें लिखा हुआ है क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक, बिल्कुल खाली आपको नज़र मिलेगी, जिसमें रो और कॉलम आपको इसी तरह से कॉलम ABCD करके दिखाई देंगे और रो 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते दिखाई देंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसमें अगर आपको फ्रेश काम करना है तो यहाँ कीजिएगा। यदि आपको सैंपल के तौर पे बने बनाए कुछ टेम्पलेट चाहिए हैं तो जो नीचे दिए हुए हैं, ये मेक ए लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है तो लिस्ट की बनी बनी एक स्प्रेडशीट मिल जाएगी। बस थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, वो देख लेंगे। एक आगे भी ऐसे तरह बहुत सैंपल मिल जाएंगे नीचे भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको समझाने के लिए कुछ डेटा भी लिखा हुआ है अपनी स्प्रेडशीट में, उसको ज़रा मैं ओपन करूँगा और मैं यहाँ से मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ क्लिक करके। मेरी फाइल खुल रही है और इसमें आप देखेंगे कि कुछ चार्ट भी बने हुए हैं, कुछ डेटा भी लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए अभी ये पेंडेमिक महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है कोरोना की, तो कोरोना से रिलेटेड ही हम एक डाटा उठा लेते हैं कि कौन से महीने में कितने केसेज हो रहे हैं। ये जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिखा है। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें आप अपने हिसाब से डाटा डालना ठीक से और एक चार्ट बना के मुझे भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मंथली कोरोना रिपोर्ट। तो मंथ लिखा है, मंथ के नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है कोरोना एक्टिव केस, कि कितने एक्टिव केस बनते हैं। जनवरी में 100 हैं, फरवरी में 900 हो गए, मार्च में 2000 हो गए, अप्रैल में 10,000 हो गए।
इसके बाद कुछ अगले कॉलम में लिखा हुआ है, यानी कि सी वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, रिकवर्ड केसेज, कि जो ठीक हो गए। अब जनवरी में एक पेशेंट ठीक हुआ था, फरवरी में 10 होते हैं, मार्च में 156 156 ठीक होते हैं, और अप्रैल में 380 380 ठीक हो जाते हैं। अब इसका मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि चार्ट दो होता है, एक ग्राफिक्स होता है, उसमें से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना एक बड़ा ही अच्छा लगता है। अब देखिए मैंने एक ये बनाया है, चार्ट बनाया है मंथ वाइज कोरोना रिपोर्ट। तो इसमें मैंने इसी डाटा से बना है। कैसे बना है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लेंगे कि बना कैसे है ये। यहाँ पे देखो जो ब्लू कलर है ये, अगर मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ पहले, कि ये देखिए ज़रा कि ये जो ब्लू कलर दिखाया गया है यहाँ पे, कि ब्लू कलर का मतलब क्या है, मंथली कोरोना रिपोर्ट, कोरोना एक्टिव केस, कि जो एक्टिव केस होंगे वो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं अपने ग्राफ में, और जो ऑरेंज कलर में है उसमें हम रिकवर्ड केसेस दिखा रहे हैं। तो ग्राफ में जो डाटा है आप जनवरी में देखिए, जनवरी में हमारे 100 केसेस थे। तो 100 को ये जो गैप है 0 to 5000 का, इसमें ग्राफ में शो नहीं कर रहा क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट था, वो ये दिख ही नहीं पाया इसमें। तो आप अगर अप्रैल का देखें तो अप्रैल में 10,000 केसेस थे। तो 10,000, ये जो ब्लू है आपका, ये वाली लाइन, ये आपकी ब्लू 10,000 तक ऊपर तक चली गई, ये कॉलम। ये आपको पता लग गया होगा कि कॉलम चार्ट है कि बार चार्ट, कॉलम चार्ट है, क्योंकि कॉलम मैंने बताया था खंबे की तरह ऊपर नीचे डायरेक्शन में होता है। अब इसी ब्लू स्क्रीन के साथ में आप देखिए एक ऑरेंज कलर का थोड़ा सा एक बार उभर के आया है, कॉलम उभर के आया है। ये किसको बताता है, रिकवर्ड केसेस को। ऑरेंज कलर किसको बताएगा, रिकवर्ड केसेस को। अब हमने यहाँ पे 2 ही कॉलम बनाए थे, तो हमारे ग्राफ में भी, हमारे चार्ट में भी 2 ही कॉलम बने हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे बनाया है वो मैं आपको, चलिए अभी यही बता देता हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले पता कर रहे हैं बनाना किसका है चार्ट। हमें बनाना है इस अपनी मंथली कोरोना रिपोर्ट का, ये जो पहले लिखी हुई है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जिसका भी आपको बनाना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब हमें चार्ट बनाना है, तो हम जाते हैं जो सबसे ऊपर ग्रीन पट्टी है मेनू बार, उसमें इंसर्ट वाले सेक्शन में हमने इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करना है, चार्ट। देखिए जैसे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, बहुत सारी चीज़ें अपने आप नीचे ओपन हो गई। टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप इंसर्ट करनी है, स्मार्ट आर्ट करनी है, चार्ट करना है, लिंक करना है, कि क्या करना है, हमें करना है चार्ट। हम चार्ट पे क्लिक करते हैं। चार्ट पे आप क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि कैसा चार्ट बनाना चाहते हो। कॉलम चार्ट बनाओगे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, मैप्स, ट्री मैप, सनबर्स्ट, क्या बनाना चाहेंगे। बहुत सारे चार्ट हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ कॉलम चार्ट पे। तो कॉलम चार्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ कि कॉलम चार्ट के भी कुछ अलग अलग टाइप हैं, कि कैसा कैसा आपको चाहिए। अभी हम सिंपल पे फोकस करते हैं। जब आप घर में बनाएं तो अलग अलग बनाना जो आपको सुंदर लगे, क्योंकि हम ग्राफ बनाते इसीलिए हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन एक सुंदर तरीके से प्रेजेंट की जा सके, स्टोर की जा सके। तो हम यहाँ पे पहले वाले सेक्शन में सिलेक्ट करते हैं चार्ट, जो सिंपल है एक तरह से हमारा बार चार्ट, ये मैंने सिलेक्ट किया। और जैसे ही मैंने ये क्लिक किया था, हमारा चार्ट बन के आ गया है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये हमारा चार्ट अभी बना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें हमारे जनवरी में भी दिख रहा है, थोड़ा सा बम्प है और थोड़ा सा कॉलम बना है, और कुछ रिकॉर्ड केसेस भी बने हैं। फरवरी का भी दिखाया गया है कि कितने केसेस बढ़े, कितने ठीक हुए। मार्च में भी दिखाया गया कितने बढ़े, कितने ठीक हुए। अप्रैल में भी दिखाया गया कितने बढ़े और कितने ठीक हुए। अब आपको इस चार्ट तो बन गया, अगर आपको कहीं और रखना है इसको, तो आप इस पर सीधा सा टैप करें चार्ट पे, इसको होल्ड करें जैसे आप किसी एप्लीकेशन करते हैं, और इसको उठा के अपने जहाँ भी आपको रखना है वहाँ रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट टाइटल,
इस चार्ट टाइटल पे आप क्लिक करके आप इसकी इन डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथली कोरोना रिपोर्ट। ठीक है, आप जो भी बताना चाहें इस पे लिख सकते हैं। चलिए, ये काम हुआ। अब देखो, किसी भी चार्ट में आपको सिर्फ कुछ बनाया नहीं होता, कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं ज़रा एक बार। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखो अभी, तो इसमें अभी आप देखिए कि जो ये बताया ब्लू कलर किस लिए है जो एक्टिव केसेस हैं उनको बताने के लिए। रिकॉर्ड केस के लिए कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। इनको हम बोलेंगे लीजेंड, या कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस कलर से दिखाई गई है। इधर आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये हमने रेंज बताई हुई है कि 0 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 6000। ये हमने बनाया नहीं, ये अपने आप बन गया है इस एप्लीकेशन में। तो आगे हम देखते हैं कि इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एक ग्राफ चार्ट बन गया है। तो आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने ब्लू कलर के सामने लिखा है कोरोना एक्टिव केस, इसकी ये इंफॉर्मेशन कुछ चेंज करनी है तो इसके लिए आपको जो आपने ये डेटा बनाया था वहाँ जाके लिख देंगे। रिकॉर्ड की यहाँ भी कुछ अलग लिखना है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। एक अलग डेटा मैंने बनाया डेट वाइज कि भाई 5 मई 2020 को कितने कोरोना एक्टिव केस होते हैं। 30,000 हो गए हैं 5 मई 2020 को। ये भी मैंने एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जैक्ट डाटा कुछ और हो सकता है, आप ले सकते हैं एग्जैक्ट डाटा आप आरोग्य सेतु ऐप से, और अपने आप भी सीखने के लिए कुछ भी डाटा लिख सकते हैं अप्रोक्स जितना हुआ था। तो कोरोना एक्टिव केस 30,000 5 मई को, 6 मई को इतने, 7 को इतने, 8 को इतने, हर डेट को कितने कितने लोग ठीक हो रहे हैं वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। और इसी को फिर मैंने सिलेक्ट करके एक ऐसे ही एक बार चार्ट बना दिया था जिसमें मैंने लिखा डेट वाइज कोरोना रिपोर्ट मई 2020 की। और ये देखिए, 2 कॉलम वाला 2 कलर का एक चार्ट बन गया, क्योंकि 2 कॉलम भी बनाए थे मैंने, एक कोरोना एक्टिव केस के लिए, कोरोना के रिकॉर्ड केसेस के लिए। आगे जाके मैंने एक और डाटा लिया है, यहाँ पे लिखा है वो ये डेट वाइज ही काफ़ी बड़ा डेटा है। और इसमें मैंने आपके लिए जगह छोड़ दी थी कि मैं आपके सामने दोबारा से बना के दिखाऊं इसमें कि क्या क्या डाटा बना है काफ़ी सारी डेट्स का। अब मैंने कहा था कि जब भी आपको बनाना है दोबारा से देख लेंगे कैसे चार्ट बनाते हैं। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन का चार्ट बनाना है, देखिए पहले से बना हुआ था, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, दोबारा आपके सामने बनाऊँगा। तो आपको क्या करना है, उस सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से पकड़ के इसको इधर तक लेके आना है। सिलेक्ट कर लिया। अब इस डाटा का आपको चार्ट बनाना है तो मेनू बार में इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट में चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट पे हमने कॉलम चार्ट पे जाना है। कैसा चार्ट चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें 2 कलर नहीं आए हैं। 2 कलर क्यों नहीं आए मैं बताऊंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा था वो एक ही कॉलम का था, न्यू केस विद डेट। पहले वालों में एक कॉलम और था, एक्स्ट्रा कॉलम था। अब देखिए जो डेट है वो डेट आपकी इस वाले चार्ट में भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करके। इस वाले चार्ट में जो आपकी डेट है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि सही से पता लगता रहे। तो इस वाले चार्ट में आप देखेंगे ऊपर लिखा है न्यू केस विद डेट, और यहाँ पे जो लीजेंड का नाम लिखा है न्यू केस विद डेट, यानी ब्लू कलर से हम क्या दिखा रहे हैं,
जो ब्लू कलर के कॉलम बने हैं इनसे हम केसेस को दिखा रहे हैं ग्राफ में। और डेट वाइज है क्योंकि यहाँ पे हमने डेट लिखी थी 5 मई 6 मई कैसे कैसे डेट हमारे नीचे आ गई हैं और कितने केसेस बढ़ रहे हैं ये नंबर, इन नंबरों को हमने इधर इस रेंज में बताया है, इस रेंज के अनुसार। जैसे मान लीजिए ये जो आपका पहले वाला है 5 मई को कितने केस 3000 केसेस होते हैं, तो ये जो आपका पहले वाला बार बढ़ा है वो कहाँ तक गया है, तो 3000 तक गया। ठीक है, ऐसे अगर आप 15 मई का देखें तो 15 मई को हमारे कितने केसेस थे 999 यानी कि 1000 के आसपास। तो आप 15 मई वाला जो बार देखेंगे वो देखेंगे आपका 1000 तक गया है। तो ये हमारा एक कॉलम था डेटा का, इसलिए हमारे पास ये बन गया है। अब आप कहेंगे कि कॉलम तो 2 है यहाँ पे, 2 का क्यों नहीं बना। जो पहला कॉलम होता है आपका, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी क्या होती है, हेडिंग होती है। और ये पहले वाली रो आपके डेटा की, और ये वाली जो पहली कॉलम होती है ये भी आपकी एक पहली कॉलम हेडिंग तो नहीं, इसको रेंज आप कह सकते हैं। ये एक्स एक्सिस में आता है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस में, सॉरी ऊपर नीचे की तरफ ये जो आपकी इंफॉर्मेशन रेंज वाली, ये जो आपके केसेस हैं वो इस रेंज में बताए गए हैं यहाँ पे। और जो आपकी डेट्स हैं, ये वाली जो डेट्स हैं ये, तो ये आपकी इधर बताई गई हैं एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये चेंज भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये डेट ऐसे आ रही है, डेट वहाँ चाहिए थी, ये बाद में चेंज हो सकती है। उसके लिए हम अगली वीडियो में बता देंगे। अभी आपने चार्ट बनाना सीखा है तो अब आप जल्दी से जल्दी इस चार्ट की वीडियो को बार बार देखें और बना कर देखें। जितना सुंदर चार्ट, जितने तरह के चार्ट आप बना सकते हैं बनाएं, जिस डेटा का बनाना चाहते हैं बनाएं। डेटा आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं, क्लास के मार्क्स का भी बना सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना का भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना ज़्यादा है और हमें बच के भी रहना है, प्रोटेक्शन भी रखना है उसका, अपने हाथ साफ करते रहना है, बार बार बाहर जाएं भीड़ में तो मास्क ज़रूर लगाना है। तो जो भी आपको आरोग्य सेतु ऐप में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कैसे बचाव करना, वो आपको करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि स्प्रेडशीट में हमें चार्ट कैसे बनाना है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लास 8th 9th और 10th के लिए सिलेबस आपका यही है, और बुक्स एक ही लगेगी। जो 8वीं क्लास का सिलेबस है वही सबके लिए, 8वीं 9वीं 10वीं के लिए। सभी बच्चे इसको बना बना के देखें। अभी आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं दिया जा रहा है कि आप कॉपी में क्या करना है, आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाए कैसे कैसे ये काम करेंगे हम, और उसके बाद ही हम कॉपी में इसको अच्छे से उतारेंगे। क्योंकि कुछ टर्म होंगी कॉपी में उतारा तो बड़ा आसान है कि मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दे दूँगा, वहाँ से आप देख के उतार लेंगे। अभी आप मुझे करके दिखाएं, उसके बाद अगली वीडियो में आपको रिटर्न वर्क मिल जाएगा, और जितना जल्दी आप करके दिखाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो अच्छे से अच्छा चार्ट बनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।